हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में हम देखते हैं डीएनए का मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ डीएनए ऑफ वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का मॉलिक्यूलर मॉडल 1953 में दिया था। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये एक न्यूक्लिक एसिड है जो डीएनए को हम न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस तत्वों से बने न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं, जिन्हें हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं, जो जीवों की आधारभूत क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। जो डीएनए है वो जीवों के शरीर में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण बायोकेमिकल यौगिक है, जिनके द्वारा जैव क्रियाओं के संदेश जेनेटिक कोड के रूप में बनते हैं। डीएनए के द्वारा ही जीवों के शरीर में जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संततियों में जो आनुवंशिक सूचनाएं हैं वो पहुंचती हैं डीएनए के द्वारा। तो डीएनए का हम इसका मॉलिक्यूलर मॉडल देखते हैं जो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। इस प्रकार हम ये डीएनए का मॉलिक्यूलर मॉडल बनाए हैं चित्र, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो या फिर समांतर या फिर पतले धागे नुमा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जो एक केंद्रीय अक्ष के चारों ओर सर्पिलाकार क्रम में घूमकर डबल हेलिक्स रचना बनाते हैं, सुपरक्वाइल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ओके, इसके बाद हम देखते हैं जो डीएनए के दोनों हेलिक्स हैं, दोनों हेलिक्स के एक कुंडल में 5 जोड़ी या फिर 10 नाइट्रो हैं। ये दोनों हेलिक्स है, दोनों हेलिक्स के एक कुंडल में 5 जोड़ी या फिर 10 नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। एक कुंडल में 5 जोड़ी नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। जो प्रत्येक स्ट्रैंड है, ये प्रत्येक स्ट्रैंड है, जो ये एक स्ट्रैंड है, इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं जो होती हैं वो न्यूक्लियोटाइड के एक क्रम में श्रृंखलाबद्ध होने से बनती हैं। प्रत्येक स्ट्रैंड की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के एक क्रम में श्रृंखलाबद्ध होने से बनती हैं। उसके बाद हम देखते हैं, अब इसके बाद हम ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए, जो ये दोनों श्रृंखलाएं हैं, डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं के अंदर की ओर ये जो नाइट्रोजनस बेस हैं ये अंदर की ओर आमने सामने स्थित रहकर ए, टी और सी, जी दोनों श्रृंखलाओं के जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो अंदर की ओर आमने सामने स्थित रहकर डीएनए स्ट्रैंड में एक सीढ़ी नुमा रचना बनाते हैं। ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये बाहर की ओर शुगर से जुड़ते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर से जुड़ते हैं बाहर की ओर। जो ये स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड्स, जो ये न्यूक्लियोटाइड्स से पूरा मिलकर ये न्यूक्लियोटाइड है, तो स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड्स के जो डीऑक्सीराइबोज शुगर हैं वो बीच बीच में बाहर की ओर एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ये जो है ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, बाहर की ओर ये जो शुगर हैं वो बीच बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो जो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होते हैं वो जो कि एक न्यूक्लियोटाइड इकाई के डीऑक्सीराइबोज शुगर के 5' सिरे को दूसरे न्यूक्लियोटाइड इकाई के 3' कार्बन सिरे से जोड़ते हैं। ओके, फिर से हम देखते हैं एक बार। जो ये स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड के जो न्यूक्लियोटाइड है उसके जो शर्करा अणु हैं वो एक न्यूक्लियोटाइड इकाई के डीऑक्सीराइबोज शुगर के 5' सिरे को दूसरे न्यूक्लियोटाइड इकाई के 3' कार्बन सिरे से जोड़ते हैं। डीएनए की जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं उसमें जो प्यूरिन और पिरिमिडिन क्षारकों की जो मात्राएं हैं वो बराबर होती हैं। इसमें दोनों श्रृंखलाओं में जो प्यूरिन और पिरिमिडिन जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनकी मात्राएं बराबर होती हैं। जो एक श्रृंखला के एडेनिन है और दूसरे श्रृंखला के थाइमिन से डबल स्ट्रैंडेड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं। वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जो नाइट्रोजनस बेस है वो जुड़े होते हैं। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के जो एडेनिन है वो दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के थाइमिन से डबल स्ट्रैंडेड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं, जो कि वीक होता है। कमजोर हाइड्रोजन बंध से इन लोग जुड़े होते हैं नाइट्रोजनस बेस। और दोनों श्रृंखलाओं में जो प्यूरिन और पिरिमिडिन नाइट्रोजनस बेस की जो मात्राएं हैं वो बराबर होती हैं। और ये जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं
ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रतिपूरक होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं वो 3' से 5' दिशा की ओर होती हैं। जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं वो 3' से 5' दिशा की ओर, और जो दूसरी होती हैं वो 5' से 3' दिशा की ओर होती हैं। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। ओके, तो देखते हैं इसके आगे। डीएनए अणु की जो ये दोनों स्ट्रैंड होते हैं, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं उसकी, ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में 20 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। मतलब डीएनए का जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, इनके बीच में 20 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। उसी प्रकार ये जो डीएनए का एक कुंडल है, इसके एक कुंडल की दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉम। डीएनए का जो ये हेलिक्स ट्विस्टेड जो अपना स्ट्रक्चर है डीएनए का, उसके एक कुंडल की दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉम। और इसके जो नाइट्रोजनस बेस हैं, प्रत्येक हेलिक्स की जो रचना होती है, प्रत्येक हेलिक्स की रचना में ये जो इसके जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, दो नाइट्रोजनस बेस के जो बीच की दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ये जो नाइट्रोजनस बेस हैं, जो एडेनिन है वो थाइमिन से और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन से डबल स्ट्रैंडेड और ट्रिपल स्ट्रैंडेड बॉन्ड से ये जुड़े होते हैं, जो वीक होते हैं। और ये जो हेलिक्स रचना में इनकी जो संख्या होती है, एक हेलिक्स में, एक कुंडल में ये जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो 5 जोड़ी और या फिर 10 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो ये इस प्रकार जुड़े होते हैं कि अंदर हमें एक डंडेनुमा, सीढ़ीनुमा रचना दिखती है और इनके बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इस प्रकार हम डीएनए का जो वाटसन एंड क्रिक ने दिया है मॉलिक्यूलर मॉडल, ये इस प्रकार हम समझ सकते हैं। आप इस तरह ये डीएनए का मॉलिक्यूलर मॉडल का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद अपने शब्दों में इसको आप लिख सकते हैं और समझ के आप इसको आसानी से अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं। तो आज हम इतना ही देखते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। इसके आगे का वीडियो फिर हम नेक्स्ट टाइम बनाते हैं। थैंक यू।